हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीता। वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी उसके बारे में बात करेंगे। तो जब चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। आप सभी ने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब को देखते ही हमें पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन भी इंटीग्रेशन है वर्ल्ड मार्केट का। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ वर्ल्ड जो है वो मार्केट का ही नहीं, उसके साथ साथ लोगों का भी इंटीग्रेशन है। डिफरेंट लोगों के साथ साथ डिफरेंट कल्चर का भी इंटीग्रेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ डिफरेंट डायमेंशनल्स। ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डायमेंशनल्स हैं। अगर हम 100 और 200 ईयर्स बिफोर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ट्रेड पहले भी था, ट्रेड आज भी हो रहा है। बट पिछले कुछ ईयर्स में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के साथ जो हमारी ट्रेड के थ्रू कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। इट मीन्स जो हमारा मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। और ये जो मार्केट ट्रांसफॉर्म हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन होता कैसे है, मीन्स कि जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? तो इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो मेजर रोल प्ले करती है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होता है? एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता है, जो क्या करता है, जो ओन्स करता है और कंट्रोल करता है किसको? प्रोडक्शन को, मोर देन वन नेशन। सो वी कैन से MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। अभी आप इस वीडियो में देख भी रहे हो कि जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो इसका मतलब कि हम प्रोडक्शन किसी एक कंट्री से ना कराकर हम डिफरेंट कंट्रीज से प्रोडक्शन को करवाते हैं। इसमें पीछे आपको ये एग्जांपल भी दे रखा है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। इस एग्जांपल में क्या है कि एक बहुत बड़ी लार्ज MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। वो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है उसमें जो डिज़ाइनिंग करवाती है वो इक्विपमेंट की, वो US से करवाती है। और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना से होते हैं। और उसके बाद चाइना में जब ये मैन्युफैक्चर हो जाते हैं उसके बाद इनको शिफ्ट किया जाता है कहाँ? मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में। और वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये असेंबल होते हैं और असेंबल होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल किया जाता है। और इसी तरह से ही जो MNC है वो कस्टमर केयर भी सेटअप करती है, कॉल सेंटर्स बनाती है। और वो कॉल सेंटर्स कहाँ बने हुए हैं? इंडिया में। तो इट मीन्स कि आप एक ही टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन आप हेल्प डिफरेंट कंट्रीज़ की ले रहे हो। ये ग्लोबलाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं? ये सारी चीज़ें हमें यही एक्सप्लेन कर रही है दैट मल्टी कंट्रीज़ आर इंडल्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिमिलर प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक को हम ऐसे क्लियर करते हैं कि एक कंट्री ना होकर बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर एक सेम प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को बना रही है, उसमें वो भी इंडल्ज है। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। जब हम इस टॉपिक को समझते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और MNCs की, कि एक MNC अगर आपकी कंट्री में आ रही है, वो कहीं पर भी सेटअप हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वो कहीं पर भी वो कॉरपोरेशन सेटअप कर रही है, फैक्ट्री बना रही है, इंडस्ट्री बना रही है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो MNC देखती है। तो सबसे पहला फैक्टर MNC क्या देखती है? चीप लेबर। चीप लेबर में वो क्यों देखती है? क्योंकि MNC को भी क्या चाहिए? MNC को भी प्रॉफिट लेना है। तो इसलिए वो देखती है कि वहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उनको चीप कॉस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं
जिसको एमएनसी देखती है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि पेरेंट्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पेरेंट्स प्रॉपर्टी में करता है, कोई एलआईसी में करता है। तो मेन उसका रीज़न क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने का आपके पेरेंट्स का भी मेन मोटिव क्या है? ताकि फ्यूचर में उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकले। तो सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कि जिसमें मनी आप स्पेंड कर रहे हो कुछ एसेट्स खरीदने में। अब वो एसेट्स आपके लैंड भी हो सकती है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन्स भी हो सकती है और इक्विपमेंट भी हो सकती है। सो वी कैन से the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. और यही इन्वेस्टमेंट अगर एमएनसी कर रही है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो एमएनसी है वो किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट वो कैसे करती है। तो इसमें भी 2 वेज हैं। एक क्या करती है एमएनसी, कई बार वो करती है कि जो वो जॉइन हो जाती है किसी अदर इंडस्ट्रीज़ और अदर कंपनीज़ के साथ, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ जॉइन अप हो जाती है। जॉइन अप हो जाती है इट मीन्स वो पार्टनरशिप कर लेती है 50-50%। और किसी केस में क्या होता है कि एमएनसी पूरी के पूरी एक लोकल कंपनी को बाय अप कर लेती है। अब जब वो 50-50% टाई अप कर रही है किसी कंपनी के साथ, तो इससे लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट होता है कि एमएनसी के पास, आपको भी पता है कि कोई भी अगर एक कॉरपोरेशन, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारी कंट्री में अगर सेटअप हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट वो करेगी। तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो उस पैसों से इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक न्यू मशीन्स खरीद कर, ताकि क्या हो, प्रोडक्शन क्या हो, फास्ट हो जाए। और जब एमएनसी दूसरी कंट्री से आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास कोई ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होगी, और वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सेकंड जो हमने देखा कि एमएनसी क्या करती है कि पूरी की पूरी लोकल कंपनी को बाय अप भी कर लेती है। ये हमारी बुक में एक एग्जांपल है कारगिल फूड का और पराग फूड का। एक एमएनसी है यूएस की, अमेरिकन एमएनसी है कारगिल फूड। उसने क्या किया, उसने पराग फूड जो इंडिया की कंपनी थी उसको बाय अप कर लिया। और ये जो पराग फूड है इसका जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो इंडिया में बहुत लार्ज है। वेरियस पार्ट्स में, इंडिया के वेरियस पार्ट्स में उसका जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो बहुत लार्ज है। इसका जो ब्रांड है वो भी काफ़ी वेल रेपुटेड है। तो इसको देखकर जो कारगिल फूड थी उसने इस कंपनी को बाय अप कर लिया। नाउ द पराग फूड शिफ्टेड इनटू अ कारगिल। अब डिफरेंस क्या आया, और ये जो कारगिल फूड है, ये जो कंपनी है ये एडिबल ऑयल बनाती है इंडिया में। और इससे क्या हुआ, इससे कुछ भी चेंजेस नहीं आए, लेबर भी वही थी, मशीन्स भी, थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मे बी कि एमएनसी लाई होगी, लेकिन इससे क्या हुआ, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज हो गया। जो कभी मेड इन इंडिया लिखा जाता था अब वो उस चेंज होके क्या हो गया, मेड इन अमेरिका। तो इस तरह से जो एमएनसीज है वो 2 टाइप से अपनी प्रोडक्शन करती है। कई बार वो क्या करती है, टाई अप करती है, और सम टाइम्स वो क्या कर लेती है, एमएनसीज पूरी के पूरी कंपनी को बाय अप कर लेती है। सो गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट।